आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो अगर ये सत्य घटना अच्छी लगती है, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये सत्य घटना है राजस्थान से आरती जी की। तो आरती के जीवन में लड्डू गोपाल ने कैसे कृपा की, कैसे अनुभूति कराई, ये आप इस सत्य घटना के माध्यम से सुनेंगे। और भगवान तभी कोई अनुभूति कराते हैं, तभी कोई कृपा करते हैं जब हम उनसे कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर बनाते हैं। अगर हम कोई रिश्ता नहीं बनाएंगे तो हम उनकी सेवा कैसे करेंगे, किस भाव से करेंगे। तो जब भी आप भगवान के साथ लड्डू गोपाल की सेवा करिए या किसी भी भगवान की सेवा करिए तो उनके साथ एक रिश्ता ज़रूर बनाइए। रिश्ता मतलब चाहे आप उनको पुत्र के भाव से पूजा करें, गुरु के भाव से, मित्र के भाव से या पिता के भाव से, किसी भी रूप में आप उनकी सेवा करें। जब ऐसे आप सेवा करेंगे ना तो वो भी हमको उसी तरीके से अनुभूति कराते हैं। तो क्या हुआ था कि ये जो आरती जी हैं, इनकी शादी के बहुत साल हो गए, 10 साल हो गए थे और इनको अभी तक कोई बच्चा नहीं था। और ऐसा नहीं था कि इनको कुछ प्रॉब्लम थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। डॉक्टरी इलाज करा चुकी हैं, सब कुछ करा चुकी हैं, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है। जो कोई जो कहता है वो करती हैं आरती जी, लेकिन अभी तक इनको कोई बच्चा नहीं हुआ था। और यहाँ तक कि अगर कोई कहता है ये व्रत करो, वो व्रत करो, सारे व्रत करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन कुछ भी उसका फल इनको नहीं मिल रहा है। अभी तक इनको 10 साल हो गए हैं, कोई बच्चा नहीं है, कुछ भी। अब ऐसा हो गया है कि आरती जी जो हैं बिल्कुल निराश हो चुकी थी और अब उन्होंने ये चीज़ मान लिया था कि अब तो मेरे नसीब में औलाद का सुख है ही नहीं। और हर औरत को, हर शादीशुदा औरत को ये तमन्ना रहती है, ये ख्वाहिश होती है, ये अरमान होते हैं कि हमारी गोदी भी भरे, हमारे जीवन में भी बच्चे का सुख मिले। और जिसके बच्चे नहीं होते ना, उनसे पूछिए, और जिनके लेट होते हैं उनसे पूछिए उनकी तड़फ क्या होती है एक बच्चे के लिए, कैसे वो मतलब तरसती हैं कि उनकी गोदी में भी बच्चा खेले। जिसके भी मतलब बच्चे देखती हैं ना, उनको लगता है काश मेरे भी हो। ऐसे ही हाल आरती का था। आरती क्योंकि 10 साल हो गए थे, अभी अभी की शादी होती जा रही थी, उसके पीछे इतने मतलब उनके देवरों की हुई, उनकी बहनों की हुई, सबके बच्चे थे, लेकिन इसके नहीं थे। तो ये सामने तो कुछ नहीं करती, लेकिन इसको दुख तो लगता था कि आज मेरे भी होता बच्चा तो मेरी गोद में भी कभी खेलता। सबके बच्चे खिलाते बहुत से, तो जो अपने थे वो तो कुछ नहीं कहते, और जिनको हर तरह के लोग समाज में हमारे रहते हैं, बहुत से लोगों को ये रहता है कि अरे वो उसके बच्चे नहीं हैं, वो बाँझ की वो दे देते हैं लोग। ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। देखो ये हमारे हाथ में नहीं है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है ना जो ईश्वर के हाथ में होती है। हर कुछ करने के बाद भी वो सुख नहीं मिल पाता। तो अगर कोई ऐसे कुछ गलत कमेंट कर देता है ना तो और ज़्यादा दुख लगता है उनको, जिनके पास बच्चे का सुख नहीं है या बच्चे हैं नहीं। तो ऐसे ही इसके साथ था, कई बार बहुत से लोग ऐसे कर देते थे, जैसे बच्चे को अगर उठाई भी है, नया मतलब तुरंत का बच्चा हुआ है, अगर वो ले ली तो तुरंत उसके हाथ से ले लेती थी। कोई छोटे छोटे बच्चे अगर खिला ली तो उसको मना कर देते हैं, उसके पास मत जाना, नज़र लगा देगी, उसके बच्चे नहीं हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी किसी को। तो क्या हुआ, ऐसा क्या चमत्कार हुआ आरती जी के साथ, सुनिए। तो क्या हुआ था कि आरती की फैमिली में, मतलब दूर की फैमिली में, मौसी जी के यहाँ कोई फंक्शन था, प्रोग्राम था शादी का, ये गई हुई थी। तो यहाँ वहाँ पे जैसे बहुत सारे रिश्तेदार आते हैं ना, उसमें बड़े बूढ़े भी आते हैं। तो उनमें से एक इनकी रिश्तेदार ही थी, बूढ़ी सी थी। उन्होंने बोला कि बेटा तू सब कुछ करवा चुकी, थक गई, परेशान है, मैं समझ सकती हूँ तेरे दुख को, तू एक काम और कर ले। देख अभी तक तूने सबकी बात मानी, जिसने जो व्रत करने के लिए कहा तूने किया, और डॉक्टरी इलाज करा चुकी, सब कुछ करा चुकी, हर मंदिर मस्जिद हर जगह तू गई है, लेकिन तुझे आराम नहीं लगा। एक बार मेरे कहने पे तू एक बात सुन ले और मान के देख, करके देख, तू ज़रूर तेरी भगवान सुनेंगे।
तो वो जब ऐसे कहती है ना तो वो तो इतनी खुश हो जाती है आरती कि बस भगवान ने सुन ली। जब कुछ देखो, जब हमारे मन में कोई दुख होता है, जब हमारे मतलब किसी चीज़ की कमी होती है और कोई सामने से कोई इतने प्यार से बोले, कोई समझाए, तो ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ही मतलब अपने द्वारा उनके द्वारा भेजा हुआ कोई जैसे उनका दूत हो, ऐसे ही उनको लग रहा था आरती जी को। तो वो कहती हैं कि तू अब सब जो भी कर रही है सब छोड़ दे, बस एक बात सुन ले। उन्होंने पूछा, वो जो उनकी बुआ जी थी, उन्होंने पूछा कि तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल हैं? तो वो बोली कि हाँ हैं। तो वो बोली तुम पूजा करती हो? बोली कि मैं पूजा तो नहीं करती, कभी काट करती हूँ, वैसे मतलब उनकी जो सास थी वो पूजा करती हैं। तो वो बोली कि अगर तुम पूजा नहीं करती हो तो अब करना शुरू कर दो, लड्डू गोपाल की सेवा करो और गोपालाष्टक पढ़ो और ये काम करके देख लो, कुछ मतलब महीने करके देख लो, तुमको खुद अच्छा लगेगा। और लड्डू गोपाल को एक बच्चे के रूप में वो करो, भाव से उनकी सेवा एक बच्चे के रूप में करो, फिर तुम करके देखो, फिर मुझे बताना। ज़रूर लड्डू गोपाल सुनेंगे। और लड्डू गोपाल से प्रार्थना करना कि हे लड्डू गोपाल, आप मेरी गोदी भरो, आप बाल रूप में आओ मेरी गोदी में, ऐसे करके ज़रूर तुम उनसे प्रार्थना करो। लड्डू गोपाल बड़े दयालु हैं, बहुत कृपा करते हैं। कईयों की मैंने मतलब सुना है ऐसे कि लड्डू गोपाल की वजह से ही उनकी गोदी भरी है। तुम आरती एक बार ये करके देख लो। तो आरती इतना रोती है, मतलब यह स्वाभाविक है। 2 साल 3 साल भी हो जाते हैं ना, तब अगर बच्चे नहीं होते तब भी लगने लगता है। फिर तो इसको 10 साल हो गए थे, कैसा न लगता रहा होगा, कैसे कैसे लोगों ने उसको बोला ना होगा, सब कुछ सही है वो। लेकिन ये बुआ के कहने पर, बुआ जी के कहने पर इन्होंने ये काम करना शुरू किया। अब लड्डू गोपाल थे उनके, लेकिन वही है, काम दाम में घर की बड़ी बहू थी तो लगी रहती थी, और पूजा मतलब इसकी सासू माँ ही करती थी, ये नहीं करती थी। लेकिन जब से बुआ जी ने बताया है कि तुम कोई किसी भगवान की करो या ना करो, लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा करना नियम बना लो, और जब तक तुम ये पाठ करोगी तब तक तुम लहसुन प्याज छोड़ दो। ऐसे करके उसने ये नियम किया कि सुबह उठ के वो सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती। और फिर जब हम किसी भगवान की सेवा में लग जाते हैं ना, तो उनसे ऐसा रिश्ता जुड़ जाता है कि बिना उनकी पूजा के, बिना उनकी आराधना किए हमारा मन लगता ही नहीं है। ऐसे ही आरती जी के साथ हो गया था। आरती रोज़ सुबह उठती और भगवान अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती, गोपालाष्टक पढ़ती और भगवान से प्रार्थना करती अपने बच्चे होने के लिए, और ऐसे ही उसका नियम चलता रहा। नेचर से भी आरती बहुत अच्छी थी, सबसे मतलब अपने घर परिवार में सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी, सबका सम्मान करती थी और सब उससे भी बहुत प्यार करते थे। अब क्या होता है कि कुछ दिन के बाद इसके 6-7 महीने हो जाते हैं पूजा करते 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 करते, लेकिन अब इसको भी ना निराशा, इसको मन में ये आ गया था कि मैं कुछ भी कर लूँ, कुछ नहीं हो सकता। वो लड्डू गोपाल के सामने बैठती और बस अब यही वो करती कि लड्डू गोपाल, इतने दिन हो गए हैं मैं आपकी सेवा कर रही हूँ, मेरे से जितना बन सकता है मैं आपकी सेवा करती हूँ, अब तो आप सुन लो। ऐसे करती हैं और लग रहा है कि आप भी नहीं सुनोगे, जैसे किसी ने नहीं सुना, कोई नहीं सुना मेरा, किसी भगवान ने नहीं सुना, आप भी नहीं सुनोगे, प्लीज़ सुन लो मेरी, ऐसे कहती है। और उस दिन बहुत रोती है आरती जो है। उस 6-7 महीने हो गए थे, लेकिन कहते ना कि एक उम्मीद रहती है, और जब उम्मीद वो होने लगती है ना कि अब कुछ नहीं होगा, तब बहुत ज़्यादा दुख लगता है। उसको ये लगने लगा था कि अरे मैं कुछ भी कर लूँ नहीं हो सकता, मुझे माँ बनने का सुख नहीं मिलेगा। ऐसे करके भगवान के सामने सुबह सुबह ही जब पूजा कर रही थी, बहुत ज़्यादा उनके सामने झोली बाजार के बहुत रोती है, बहुत रोई और फिर अपने काम में लग गई, वो भूल गई ये सब चीज़। अब वो जब जाती है रात में, इसका नियम था जैसे बुआ जी ने बताया था सेवा करने का, दोपहर में अब भोग लगाना इनका सुर। पहले क्या होता था कि लड्डू गोपाल को भोग कुछ नहीं लगता था, लेकिन बुआ ने बड़े अच्छे से नियम सब कुछ बताया था कि इनका एक बच्चे के रूप में सेवा करोगी तो वैसे ही भाव से करना, जैसे हम एक बच्चे को मतलब थोड़ी थोड़ी टाइम पे हम ध्यान देते हैं ना कि इसको भूख लगी होगी, इसको ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे करके ही आरती भी सेवा करती थी। उसको थोड़ी थोड़ी देर में कहीं किसी चीज़ का भोग लगाया, मार्केट से अगर कुछ मिठाई कुछ भी फल फूल ऐसे है उनका भोग लगाया, रात को दूध का भोग लगाई, ऐसे ही उनकी सेवा करती थी आरती।
अब उस दिन क्या होता है कि जैसे जब ये सोती है तो ये भगवान का संकेत था। अब उसको ऐसा लगता है कि जैसे एक छोटा, जैसे छोटे बच्चे का पालना होता है ना, उस पालने में और छोटे से कन्हैया जी, बिल्कुल बाल रूप में कन्हैया जी झूला झूल रहे हो। उसको ये सपना देखकर इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है। सुबह उठती है, वो सबसे पहले आती है अपने कन्हैया जी के पास और उनके सामने ऐसे फूट फूट के रोने लगती है। कहती है कि कन्हैया जी, आपने सुन ली मेरी, अब मैं समझ गई मेरी गोदी ज़रूर भरेगी। पालने में मुझे आप दिखे, और पालने में बच्चा दिखना या कुछ और भगवान दिखना का साक्षात, वो तो कितने सौभाग्य की बात होती है कि हमारे सपने में अगर कभी भी भगवान दिखे ना, ये बहुत बड़े भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। कि क्योंकि वैसे तो भगवान दिखेंगे नहीं, हमें कलयुग में हम रह रहे हैं, कोई सतयुग में तो रह नहीं रहे हैं कि चार भुजाओं में वो प्रकट होके और दर्शन दे देंगे। भगवान अगर सपने में भी अगर बाल रूप में आ रहे हैं तो ये भी हमारे बहुत बड़े कर्मों का फल है। जो कि जैसे आरती को ये सपना आया, बहुत खुश हो गई, उसने अपनी सास से बताया, वो भी बहुत खुश हो गई कि अब लड्डू गोपाल ये इशारा कर दिए कि तुम्हारी गोदी ज़रूर भरेगी। और वो उसने बताया रात में अपनी, मतलब अपनी सासू माँ से उस दिन, कि उस दिन मैं बहुत रोई थी माँ जी, बहुत दुखी हो गई थी, और मैं आशा भी छोड़ दी हूँ कि क्या पता इतने दिन हो गए सेवा करते हुए अभी तक कुछ वो नहीं हो रहा है। तो उनकी सास भी बहुत समझाती हैं कि देख 10 साल इंतज़ार की है, कुछ और इंतज़ार कर ले, देख तुझे अभी तक कभी मतलब ऐसा सपना आया। उसने बोला नहीं, कभी ऐसा सपना नहीं आया, लेकिन अभी आया ना, तो ज़रूर ये लड्डू गोपाल का इशारा है। और फिर सच में ये इशारा ही था। कुछ महीने के बाद ये आरती को बच्चा होता है, मतलब बच्चा नहीं, प्रेग्नेंट होती है और उसकी गोदी भर जाती है और बहुत खुश हो जाते हैं घर के परिवार के। सबसे पहले वो बुआ को फ़ोन, उन्हीं बुआ को जिन्होंने आरती को बोला था कि लड्डू गोपाल की सेवा करना, उनसे बात करती है, बहुत खुश होकर बताती है। और उनकी सासू माँ बोल देती हैं कि अभी बहुत, मतलब सबको नहीं बताना, क्योंकि इतने वर्षों के बाद हो रहा है, क्या पता कैसी किसकी क्या नज़र है, कुछ है। कहते हैं ना बड़े बूढ़े की कुछ, मतलब ऐसी खबर अगर बहुत दिनों के बाद मिले तो तुरंत सब में नहीं बतानी चाहिए। तो ऐसे ही आरती के साथ हुआ। कुछ दिनों के बाद, मतलब कुछ महीनों के बाद, उसको इतना सुंदर बच्चा होता है, इतना सुंदर बच्चा होता है, ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात ठाकुर जी आ गए हों, लड्डू गोपाल आ गए हों। और आरती और उसके घर वाले ने उनका नाम, उस बच्चे का नाम कान्हा ही रखा था। उन्हीं के, क्योंकि आशीर्वाद से मिला, उन्हीं की कृपा से मिला, अब उसका नाम कान्हा है। और कान्हा तो अब इतना बड़ा हो गया है। आरती जी कहती हैं कि ये सब कुछ मेरे लड्डू गोपाल की कृपा से, और कान्हा भी जो है वो भी लड्डू गोपाल का ही भक्त है, क्योंकि अंश तो है भाई उन्हीं का, उन्हीं की कृपा है, क्योंकि भगवान बाल रूप में दर्शन दे के आए हैं। तो कितना सौभाग्यशाली वो बच्चा होगा। और आरती जी तो है ही, जो भी भक्त उनकी सेवा करता है, तो कुछ भी इच्छा हो, अगर हम निश्चल मन से मांगेंगे ना, चाहे वो बच्चे की हो, चाहे वो किसी चीज़, देखो वो लक्ष्मीपति, अगर हमारे मन में धन की भी इच्छा है, अगर हम मतलब किसी तरीके से कुछ भी कामना से अगर हम सेवा करते हैं, और कुछ लालच से नहीं, अगर सच में हमको उस चीज़ की ज़रूरत है, तो भगवान को बताने की ज़रूरत भी नहीं है, वो सब पूरी करते हैं। लेकिन कब, जब हम उस भाव से उनकी सेवा करें। तो ऐसे सेवा इन्होंने की, आरती जी ने। तो उनको 10 साल के बाद लड्डू गोपाल ने कृपा की और उनकी गोदी में आए। लड्डू गोपाल की कृपा से उनको बच्चा हुआ। तो ऐसे होते हैं हमारे लड्डू गोपाल की। अगर आप विश्वास के साथ उनकी सेवा करेंगे तो ज़रूर आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।